डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फिर से श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो साइकस होता है उसमें साइकस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो साइकस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमने देखा कि 2 टाइप से होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे थे वो किसके थ्रू हो रहा था? बल्बिल की हेल्प से। किसके थ्रू हो रहा था? बल्बिल की हेल्प से। और बल्बिल क्या है? एक एडवेंटिटियस बर्ड्स जो स्टेम के ऊपर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, ठीक है, या फिर एक्सिस ऑफ स्केली लीव पे क्या रहता है? वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बल्बिल्स के थ्रू हो रहा था। और जो साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है साइकस में लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? साइकस का प्लांट डाइसियस। डाइसियस मीन्स क्या होता है कि मेल प्लांट अलग रहेगा और फीमेल प्लांट क्या रहेगा? अलग रहेगा। मेल प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन रहेंगे, फीमेल प्लांट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेंगे। और मेल प्लांट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या बनाएगा? मेल कोन्स, ठीक है। तो मेल कोन्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। एलएस अगर हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं मेल कोन्स का, तो मैंने बताया था कि ये क्या है? कोन एक्सिस। ये क्या है? कोन एक्सिस। और इसके ऊपर ये रहेगी, ये क्या है? माइक्रो स्पोरोफिल। ये क्या रहेगी? माइक्रो स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल का मैंने क्या बताया था कि वो लीव्स के समान क्या होती है? पत्ती के समान क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है? स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, जो हार्ड होती है। और क्या होती है वो? माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स स्पोरोफिल क्या है? जो लीव्स के समान क्या रहती है? स्ट्रक्चर होती है। वो कॉम्पैक्ट होके क्या बना लेती है? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बना लेती है? माइक्रोस्पोरोफिल। और इसके लोअर सरफेस पे क्या रहते हैं? स्पोरोंजिया क्या रहते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और जो ये माइक्रोस्पोरोंजिया है ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? एज ए ग्रुप के रूप में क्या रहते हैं? ये प्रेजेंट रहते हैं। किस में रहेंगे? ग्रुप के रूप में ये क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और जो ये मैंने बताया था आपको कि ये एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है। जब हम एक्रोपिटल सक्सेशन की बात करते हैं तो ये देखो, ये जो ओल्ड स्पोरोफिल है ये क्या है? यहाँ पे नीचे की ओर है। और जो न्यू स्पोरोफिल है वो क्या है? ऊपर की ओर है। तो जो ओल्ड स्पोरोफिल है वो ऊपर जाते जाते, ये मान लो ये क्या है? ये लार्ज है, ये ओल्ड स्पोरोफिल है, ये लार्ज है, लेकिन ये ऊपर जाते जाते क्या होते जाते हैं? यहाँ पे छोटे होते जाते हैं। तो इस तरह के सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन। आया स्टूडेंट समझ में? ये क्लियर रखना कि एक्रोपिटल सक्सेशन क्या है। तो एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है? जो ओल्ड स्पोरोफिल होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे की ओर होते हैं। जो न्यू स्पोरोफिल होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर की ओर होते हैं। तो वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ओल्ड स्पोरोफिल क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। तो इस प्रकार के सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन। इस प्रकार के सक्सेशन को क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन। और ये जो माइक्रोस्पोरोंजिया है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स ही क्या होता है? मेल गैमेट्स। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ही क्या है? मेल गैमेट्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एलएस ऑफ मेल कोन्स। तो मेल कोन्स का अगर एलएस हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब कट करके देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब हम कट करके देखते हैं तो हमें क्या दिखती है? ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? पूरा कोनेक्सिस, ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल है। और स्पोरोफिल क्या है? ये लीव्स के समान क्या स्ट्रक्चर होती है। और स्पोरोफिल आपस में एग्रीगेट होकर या कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाती है? माइक्रोस्पोरोफिल। और यहाँ जो ग्रुप में गुच्छे में प्रेजेंट रहेगा वो कौन है? माइक्रोस्पोरोंजिया। और इसी के अंदर क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन्स, जो क्या है? मेल गैमेट्स, ठीक है। और इसमें जो सक्सेशन होता है वो कौन सा होता है? एक्रोपिटल सक्सेशन। ये है एलएस ऑफ मेल कोन्स। अब हम एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की बात करते हैं। अगर हम इसका सेक्शन काट कर देखते हैं, केवल सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल का, भाई अभी तो मैं बात कर रहा हूँ एलएस ऑफ मेल कोन्स की। मेल कोन्स की हमने ये स्ट्रक्चर देखी, लेकिन अलग से अगर मैं माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखता हूँ साइकस के, ठीक है, तो इसका अगर हम सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है उसके बारे में हम देखते हैं। अभी हमने मेल कोन्स का देखा, अब हम देखते हैं ओनली माइक्रोस्पोरोफिल का, सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखते हैं हम, सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, केवल सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल देखते हैं, तो जो ये ऊपर लगा होता है ये होता है हाइपोफाइसिस
आप डायग्राम एक बार बुक में जरूर देखिएगा, मैं आपको एक समझाने के लिए सिर्फ ओनली लेआउट बता रहा हूँ, आप डायग्राम बुक में देखना। ये जो होता है यहाँ पे, ये होता है एपोफाइसिस। ये क्या होता है? एपोफाइसिस। हम सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? एपोफाइसिस। और माइक्रोस्पोरोफिल में मैंने क्या बताया था आपको, क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरोंजिया, जो एक ग्रुप में, क्लस्टर में क्या रहते हैं? वो प्रेजेंट रहते हैं। ग्रुप में क्या रहेंगे? गुच्छे के रूप में क्या रहेंगे? वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब जो गुच्छे के रूप में प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोराई। उनको हम क्या बोलेंगे? सोराई। ठीक है, अब ये देखना, ये यहाँ पे माइक्रोस्पोरोंजिया है। माइक्रोस्पोरोंजिया ये किस में प्रेजेंट है? माइक्रो, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरोंजिया। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरोंजिया। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरोंजिया प्रेजेंट है, ये किस में रहता है? ग्रुप में। ठीक है, या फिर क्लस्टर में। अब यहाँ पे ये ग्रुप में क्या रहते हैं? ये प्रेजेंट रहते हैं। कौन? माइक्रोस्पोरोंजिया। मीन्स ये क्लस्टर में क्या रहते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है? ये सोराई। अब सोराई क्या है? ये भी क्या है? माइक्रोस्पोरोंजिया का ही गुच्छा है। ठीक है, जो सोराई है वो ग्रुप है किसका? ऑफ माइक्रोस्पोरोंजिया का। माइक्रोस्पोरोंजिया का। तो हम अगर सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले हमने देखा था एलएस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैल्कोन्स की बात की, तो हमें क्या क्या मिला था? माइक्रोस्पोरोफिल, वहाँ पे माइक्रोस्पोरोंजिया भी था, उसमें एक्रोपेटल सक्सेशन था। लेकिन अगर मैं सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखता हूँ, इसका अगर मैं सेक्शन कटिंग करके देखता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एपोफाइसिस। और ये ग्रुप में क्या प्रेजेंट होंगे? या माइक्रोस्पोरोंजिया। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? सोराई। उनको हम क्या बोलेंगे? सोराई। SORI। उनको हम क्या बोलेंगे? सोराई। जो क्या है? एक माइक्रोस्पोरोंजिया का ही क्या है? गुच्छा है। वो क्या है? क्लस्टर है जो माइक्रोस्पोरोंजिया किस में प्रेजेंट है? ग्रुप में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोराई। इसको हम क्या बोलते हैं? सोराई। अगर सोराई को केवल हम सोराई को देखते हैं तो ये ऐसे दिखाई देगा हमें, या बुक में देखना स्ट्रक्चर, ये हमें ऐसे गुच्छे के रूप में दिखाई देगा। माइक्रोस्पोरोंजिया किस में प्रेजेंट होगा? एज ए क्लस्टर। तो ये क्या है? सोराई की स्ट्रक्चर। ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ऑफ सोराई, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका? ऑफ सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रक्चर का। मैल्कोन्स में क्या था? माइक्रोस्पोरोफिल था, तो मैंने एलएस ऑफ सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसका बनाया? माइक्रोस्पोरोफिल का। इसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरोंजिया सोराई है। अब सिंगल सोराई को अगर हम देखते हैं तो वो किस में प्रेजेंट होता है? एक क्लस्टर के रूप में स्पोरोंजिया के। तो ये अलग से क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ क्या लिया मैंने? सोराई। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसका लिया? सोराई का। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल हमने देखा। अगर हम माइक्रोस्पोरोंजिया देखते हैं, एलएस देखते हैं अगर माइक्रोस्पोरोंजिया की, तो जब माइक्रोस्पोरोंजिया की हम देखते हैं, तो जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं, माइक्रोस्पोरोंजिया को हम देखते हैं, तो जो माइक्रोस्पोरोंजिया में क्या प्रेजेंट रहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और उसी को हम क्या बोल लेते हैं यहाँ पे? पोलन ग्रेन। उसी को हम क्या बोल लेते हैं? पोलन ग्रेन। अब ये जो होते हैं वो क्या है? माइक्रोस्पोर। ये क्या है? माइक्रोस्पोर। और इन्हीं को हम क्या बोल लेते हैं? पोलन ग्रेन। इन्हीं को हम क्या बोल लेते हैं? पोलन ग्रेन। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? और बाकी क्या प्रेजेंट रहेगा? टेपेटम। क्या प्रेजेंट रहेगा? टेपेटम। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहेगा? टेपेटम। ये आप जो डायग्राम है वो बुक्स में देखना, वो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको लेआउट बता रहा हूँ ओनली। ठीक है, डायग्राम आप बुक से नोट करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए एक लेआउट बता रहा हूँ ओनली। तो ये क्या है? हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोंजिया की बात करते हैं। माइक्रोस्पोरोंजिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोंजिया। ठीक है, अब ये जो टेपेटम होता है ये क्या प्रोवाइड कराता है? फूड मटेरियल। ठीक है, ये जो टेपेटम होगा इसको क्लियर लिख लो, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? टेपेटम। और ये टेपेटम क्या प्रोवाइड कराता है? फूड मटेरियल। टेपेटम क्या प्रोवाइड कराएगा? फूड मटेरियल प्रोवाइड कराएगा।
ठीक है, तो ये क्या है, एलएस ऑफ माइक्रोस्पोरोंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरोंजिया है इसका अलग से हम कटिंग करके सेक्शन देखते हैं, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को ही हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, टेपेटम, और वो टेपेटम क्या प्रोवाइड कराता है, फूड मटेरियल। टेपेटम क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड मटेरियल को क्या कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा। तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर जो देखी वो किसकी देखी थी, मेल कोन्स के एलएस की। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा था हमने किसका, मेल कोन्स का। ठीक है, तो मेल कोन्स के जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात कर रहे थे तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, कोनक्सिस था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरोफिल था। तो जो स्पोरोफिल आपस में कॉम्पैक्ट होके वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोल लेते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अब वहाँ नीचे क्या प्रेजेंट था ग्रुप में, माइक्रोस्पोरोंजिया। माइक्रोस्पोरोंजिया किस में प्रेजेंट था, ग्रुप में प्रेजेंट था। तो उन माइक्रोस्पोरोंजिया को हम क्या बोल लेते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो क्या है वहाँ पे मेल गैमेट्स। ठीक है, और जो सक्सेशन हमें देखने को मिल रहा था इसमें वो कौन सा सक्सेशन था, एक्रोपिटल सक्सेशन। मींस ओल्ड स्पोरोफिल नीचे की ओर प्रेजेंट होती है और जो न्यू स्पोरोफिल होती है वो ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है, और वो धीरे 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 जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो लीव्स क्या होती जाती है, वहाँ पे छोटी होती जाती है। तो ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मेल कोन्स देखा, उसके बाद हमने जो मेल कोन्स पे माइक्रोस्पोरोफिल था उसको अलग से हमने सेक्शन कटिंग करके देखा, तो वो क्या था, यहाँ पे एपोफाइसिस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरोंजिया, जो एक ग्रुप क्लस्टर में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, शोराई, जो ग्रुप है किसका, माइक्रोस्पोरोंजिया का। जो अगर माइक्रोस्पोरोंजिया एज ए ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, शोराई। और शोराई को अगर मैं अलग से कटिंग अलग काट के देखता हूं तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है, ये माइक्रोस्पोरोंजिया का क्या है, यहाँ पे गुच्छा है। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करते हैं शोराई की। अब इसके बाद अगर मैं अलग से माइक्रोस्पोरोंजिया का अलग काट निकाल के देखता हूं तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और माइक्रोस्पोरी क्या है वहाँ पे, पोलन ग्रेन्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, टेपेटम। और टेपेटम क्या प्रोवाइड कराता है, फूड मटेरियल को क्या कराता है, टेपेटम क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड मटेरियल। तो अब डायग्राम आप एक बार बुक में देखिएगा, जो भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इसके मैंने आपको समझाया है, आप डायग्राम बुक से, टेक्स्ट बुक से रेफर कीजिएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो साइकस में हमने दो चीज देखी, एक देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यही क्या होता है, मैक्सिमम होता है किसमें, साइकस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हम नए प्लांट का क्या करते हैं, इसमें फॉर्मेशन करते हैं। जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं वो किसके थ्रू कराते हैं, साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज, फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज। और ये किसकी हेल्प से होता है, बल्बिल की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है, बल्बिल की हेल्प से। और वो क्या है, एडवेंटिटियस बड्स, जो स्टेम के ऊपर क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। अब सेकंड जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, हमने मेल कोन का स्ट्रक्चर देखा, तो ये क्या है, साइकस डाइसियस। और डाइसियस का मतलब मैंने क्या बताया था कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, अलग होगा। अब इसमें मेल प्लांट में क्या बन रहा है, मेल सेक्स और मेल कॉन्स तो बन रहा है, लेकिन फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या बन रही है, मेगास्पोरोफिल। उसमें क्या बनेगा, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, इसमें फीमेल कौन नहीं बनता है। तो मैंने ये आपको बहुत बार बता दिया कि साइकस में जो फीमेल कौन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकस में जो फीमेल कौन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसमें जो मेगा स्पोरोफिल बन रहा है यही क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। ये जो फीमेल में मेगास्पोरोफिल है यही क्या करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह क्या करता है, काम करता है। और हमने जो मेल कोन की स्ट्रक्चर देखी तो मेल कोन वहाँ पे कहाँ प्रेजेंट था, अपेक्स में। वो कहाँ प्रेजेंट था मेल कोन, अपेक्स में। और कहाँ प्रेजेंट था, स्टेम के ऊपर। मेल कोन कहाँ प्रेजेंट था, अपेक्स में। और कहाँ प्रेजेंट था, स्टेम के ऊपर। और जो इसकी लेंथ थी वो थी 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, जो उसकी लेंथ थी
वो कितनी थी, 20 से 25 सेंटीमीटर क्या थी, लेंथ थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल, जो स्पोरोफिल आपस में एग्रीगेट कॉम्पैक्ट बना के क्या कॉम्पैक्ट होके क्या बनाते हैं वहाँ पे, माइक्रोस्पोरोफिल। तो हमने डिफरेंट सेक्शन कटिंग करके देखे कि मेलकोन्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात की, फिर हमने उसमें से अलग सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करके देखा, ठीक है। उसके बाद हमने सोराई का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, उसके बाद हमने एलएस की बात की है किसके, माइक्रोस्पोरोंजिया के, जो 6 से 7 लेयर का क्या होता है, बना होता है। वो डायग्राम आप बुक में देखें, जो माइक्रोस्पोरोंजिया का एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने आपको बताया, जो 6 से 7 लेयर का बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका काम करते हैं, पोलन ग्रेन्स का। और उसमें उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेपेटम, जो फूड मटेरियल को क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोरोंजी है वो किसका बना होता है, 6 to 7 लेयर्स का। तो हमने डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखे। अब अगली बार हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोंजिया के डेवलपमेंट की। थैंक यू।